गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं चंदन सिंह आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। इसमें मैं बात करूँगा जीन मैपिंग के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर जीन मैपिंग को कैसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स? जीन मैपिंग क्या होता है? जब भी आपने कभी मैप के बारे में देखा होगा तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं? दो चीज़ें। पहली चीज़, एक तो कोई भी प्लेस एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, और दूसरा वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कितना डिस्टेंस लगता है। यानी कि आपको दो चीज़ें पता लगती हैं, एक तो पोजीशंस यानी दैट मीन डायरेक्शंस, दूसरा उसका डिस्टेंस, जिसकी वजह से आप मैप की स्टडी कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम जीन मैपिंग के बारे में क्या बात करेंगे? तो जीन मैपिंग क्या है? जीन मैपिंग यानी कि एक जो जीन जहाँ प्रेजेंट होंगी, जीन कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम्स पर। तो क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली जब जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स एक दूसरे से जब अपनी डिस्टेंस को मेज़र करती हैं या उनको किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उनकी डिस्टेंस को मेज़र स्टडी किया जाता है, तो वहाँ पर हम जीन मैपिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जीन मैपिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली नंबर ऑफ जीन्स की डिस्टेंस की स्टडी की जाती है। इन जीन की स्टडी मॉर्गन यूनिट में की जाती है। तो जीन मैपिंग क्या है? दैट शो द डिस्टेंस बिटवीन gene from one location to the another location on a single chromosomes and it show the possibilities to their separations। यानी कि एक क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से कितना सेपरेट हो सकते हैं, ये उनकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और एक जीन का डिस्टेंस दूसरे जीन के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम कैसे पता लगा सकते हैं? जीन मैपिंग के माध्यम से। तो जीन मैपिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दो जीनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमें पता लग जाए तो हम जीन मैपिंग की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मान लो आपको एक जीन है ए और दूसरा जीन है बी, ये अब ये दोनों जीनों के बीच में आपको स्टडी करनी है। तो इसके लिए आप कैसे इसको समझेंगे? मान लो एक क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स पर इस तरीके से एक जीन ये है, एक ये है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरीके से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन जीन किसके पास कितना ज़्यादा क्लोज है। यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं, ए और बी का रिजल्ट बहुत पास है, ठीक है ना, सी और डी का रिजल्ट बहुत पास है। लेकिन अगर बात की जाए कि ए और सी का रिजल्ट काफ़ी दूर है, ठीक है ना, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कम है, यहाँ रिजल्ट बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए और डी के बीच में डिस्टेंस, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा बैठ रही है, यहाँ कम बैठ रही है। तो ये सब क्या है? इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें ओवरऑल पता होना चाहिए डिस्टेंस। तो जब तक हमको डिस्टेंस पता ना होगा, ये डिस्टेंस किस में पता होता है? ये मॉर्गन यूनिट। तो मॉर्गन यूनिट जो है वो आपको डिस्टेंस के बारे में जानकारी देती है। तो इस तरीके से हम बता। अब इसके लिए मान लो हमने एक क्वेश्चंस आपको यहाँ क्वेश्चंस में दे देता हूँ कि मान लो एक जीन है जिसका मॉर्गन यूनिट जो है वो 30 है और इसका 40 है। अब आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि किसमें पॉसिबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा सेपरेशंस की है, यानी कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा लिंकेज देखने को मिलेगा, सेपरेशंस देखने को मिलेगा। तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। ए इक्वल टू यहाँ कितना दे रखा? 13 मॉर्गन यूनिट। बी इक्वल टू कितना दे रखा है? 14 मॉर्गन यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेपरेशंस पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर सेपरेशंस की पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी? तो सेपरेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? यहाँ पर बी में होगा, क्योंकि बी इक्वल टू 40, दैट मीन मोर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कैसी है? मोर। डिस्टेंस मोर है, किसमें है? बी में। तो सेपरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? बी में होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा यानी कि वो सबसे ज़्यादा सेपरेशन तो किसमें होगा? बी के रिस्पेक्ट में। तो बी के रिस्पेक्ट में सेपरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि बी की जो मॉर्गन यूनिट है वो कितना है? 40, इसीलिए क्योंकि मोर डिस्टेंस है। ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सेपरेशन जो है वो कैसा होगा? तो ए का जो कितना दे रखा है? ए इक्वल टू दे रखा है 30, यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसा है? लेस डिस्टेंस।
तो यहाँ डिस्टेंस कम है, तो जिसकी वजह से यहाँ सेपरेशंस की जो पॉसिबिलिटी है भी कम होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने सेपरेशंस निकाल दिया, आप यहाँ पर इनका लिंकेज भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिंकेज सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ लिंकेज सबसे कम यहाँ पर हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर लिंकेज जो है वो ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है। तो ये आपने लिंकेज भी निकाल लिया, आपने सेपरेशंस भी निकाल लिया, ठीक है ना। आप यहाँ रिकॉम्बिनेंट भी निकाल सकते हो। रिकॉम्बिनेंट कैसे निकालेंगे, रिकॉम्बिनेंट यहाँ सबसे ज़्यादा किस में होगा, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कि बी में, यानी कि b = 40। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट सबसे ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में b के। दूसरा रिकॉम्बिनेंट ए के रिस्पेक्ट में कितना है 30, तो 30 है, यानी कि डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो इसका डिस्टेंस कम है, तो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर कैसा होगा, कम होगा। तो इस तरीके से आप जीन मैपिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दैट इज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द जीन मैपिंग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर बताइए। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।